नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री में। दोस्तों, आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो हाउ प्रिंसिपल पर होगा, पाउली एक्सक्लूजन रूल या पाउली का अपवर्जन के नियम पर। और इसमें जो लास्ट क्लासेस थी क्वांटम नंबर, उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो काफी इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है, लेक्चर होने वाला है, तो आपको एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपको यहाँ से काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो जरूर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं हाव भाव की बात करता हूं तो हाव भाव प्रिंसिपल, स्पेशली हाव भाव प्रिंसिपल ये कहता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को अपन किसी कोश के उपकोश से भरा जाता है, जब किसी कोश के उपकोश के कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो सबसे पहले उसकी ऊर्जा की बात की जाती है। तो जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, लेस होती है, निम्न होती है, उस कोश के उपकोश के कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। क्या कह रहा हूं? उस कोश के उपकोश में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। और इसको याद करने का तरीका था दोस्तों 1s 2s 2p और 3s। कई बार तो इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, सॉरी 2p नहीं होता दोस्तों, 3s यहां से लेके 3p 3d 4s 4p 4d 4f। ये मैं और भी डिस्कस करूंगा जब आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s। आप चाहे तो 7s 7p तक कर सकते हैं। देखो, सबसे कम ऊर्जा वाला होगा 1s का, फिर 2s का, फिर 2p 3s का। ये एनर्जी ऑर्डर भी रहेगा दोस्तों। आपको आप एनर्जी ऑर्डर इससे भी निकाल सकते हैं, अबव प्रिंसिपल से भी, और एक n+l से भी निकाल सकते हैं। ये भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। देखिए, ये 5s हो जाएगा, 4d 5p 6s में हो जाएगा, फिर 4f 5d 6p 7s और 5f 6d 7p। ये कुछ इस तरह से एनर्जी ऑर्डर निकल गया। देखिए, आपको इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया जाए या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया जाए, इनके एनर्जी का ध्यान रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं डाइजेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू, या फिर n+l के थ्रू आप कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे जस्ट बताऊंगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, किसी भी तत्व के, मैं एक बार इसको पेन चेंज कर लेता हूँ। किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की सही व्यवस्था समझाने के लिए हाव सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा वाले कक्षकों में जाता है, अर्थात कम ऊर्जा का कक्षक पहले तथा अधिक ऊर्जा वाला कक्षक बाद में भर जाता है। इसके लिए आपको ये 3 रूल पढ़ने होते हैं, n+l का रूल, पाउली एक्सक्लूजन रूल या पाउली का अपवर्जन रूल, और उनका बहुलकता का नियम। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी हाव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और ये हमें इस एनर्जी ऑर्डर के बारे में बताता है कि सबसे पहले किस कोश के उपकोश में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे चलते हैं। आगे अपने पास आता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये कहता है कि अगर अपन किसी कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्या है। कौन कौन से? n, l, m और s। इनमें से इन 3 के मान तो सेम हो सकते हैं, लेकिन ये चौथी की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं होंगे। यही पाउली का अपवर्जन नियम है। तो किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं होते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमने पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए, 2 इलेक्ट्रॉनों की 3 क्वांटम संख्याओं के मान, क्या कह रहा है? 2 इलेक्ट्रॉनों की 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हो सकते हैं, लेकिन चौथी क्वांटम संख्याओं का मान हमेशा कोई सी भी एक चौथी अलग रहेगी, भले वो स्पिन क्वांटम हो। ठीक है, अगर n, l, m समय तो फिर s की वैल्यू अलग रहेगी। 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चारों क्वांटम संख्याओं के मान अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अतः नियमानुसार एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 हो सकती है। और क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की 3 क्वांटम संख्या सेम हो सकती है, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या का मान, यानी स्पिन क्वांटम संख्या या सेकंड क्वांटम संख्या का मान सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। और यही कारण है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को विपरीत चक्रण के हिसाब से रख करके एक ही कक्षक में भरा जाता है। अदरवाइज कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक ही कक्षक में सेम स्पिन या सेम चक्रण के साथ नहीं रखा जाता। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है भाई। यह निम्न हाइड्रोजन परमाणु पे लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए लागू नहीं होता। हीलियम की बात करें तो हीलियम के अंदर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू l सेम, n की वैल्यू 1, m की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0 और s की वैल्यू पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस के हाफ हो गई। लेकिन n, l, m दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी स्पिन क्वांटम संख्या अलग अलग हो गई, डिफरेंट हो गए। ऐसे दोस्तों, ये सेकंड कोर्स की बात कर रहा है। देखिए, यहाँ सेकंड कोर्स, ये थर्ड सेकंड कोर्स, और फिर
यानी एन की वैल्यू इन सब के लिए सेम है, एन की वैल्यू सेम है, लेकिन इनमें देखो स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग आ रही है, स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग आ रही है। ये 2s 2p के लिए बता रहा है, ये 2s 2p कक्षकों के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए, px py और pz के लिए। अब देखिए आपको ये पता चल गया हो गया कि यहाँ से स्पिन क्वांटम नंबर के मान अलग अलग होते हैं। तो किन्हीं भी चारों इलेक्ट्रॉनों सॉरी दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम की संख्याओं के मान कभी भी सेम नहीं होते हैं, यही पाउली एक्सक्लूजन रूल समझाता है। कुछ इस तरह से और देखिए एग्जांपल, ये इन्होंने m कोस ले लिया। देखिए m कोस का मतलब जानेंगे कि k l m, यानी n की वैल्यू अपने पास 1 2 3, यानी थर्ड की बात कर रहा है यहाँ, n की वैल्यू थर्ड, यानी ये कौन सा हो गया 3s, ये 3p, ये 3d हो गया। अब देखिए इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं इस 3s के लिए l की वैल्यू 0, s कोस उपकोस होता है l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2। अब यहाँ s कक्षक के लिए देखो m की वैल्यू 0 होती है, m की वैल्यू l के लिए -1 से प्लस के 1 होती है, -1 से प्लस के 1, और यहाँ इस d के लिए -2 से प्लस के 2, या आप चाहे तो इसको +2 से -2 कर सकते हैं। अब देखिए स्पिन क्वांटम संख्या दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग है, हर एक कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए स्पिन क्वांटम संख्याओं के मान अलग अलग है। ध्यान रखना दोस्तों, dz² के लिए और pz के लिए m की वैल्यू, pz के लिए m की वैल्यू 0 और dz² के लिए m की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये मैं काफी बार डिस्कस कर चुका हूँ और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, 100% बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे मैं बात करता हूँ कुछ न्यूमेरिकल्स की। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य कथन छांटना है। तो ये कह रहा है एक कक्षक में, एक कक्ष में, तो कक्ष कह दो या कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 2n² था और कक्षकों की संख्या निकालने के लिए n², यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। अपने को असत्य देखना है। उपकोष में अधिकतम, एक उपकक्ष में अधिकतम कक्षक आ सकते हैं, बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यानी ये भी सही है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे निकालते हैं 2 12 + 1 से। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से नहीं निकालते, ये कक्ष में या कोश में होता है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए निम्न में से कौन सी क्वांटम संख्याओं के मान समान होते हैं। समान होता है क्योंकि s का मान तो एक का क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी एक का प्लस हाफ होगा दूसरे का माइनस हाफ। तो देखिए दोस्तों n की वैल्यू सेम हो जाएगी, l की वैल्यू m की वैल्यू, ये जस्ट अभी अपन ने देखा था, तो ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब पूछ रहा है एक तत्व के परमाणु की KLM के s कक्षक में, देखो क्या कह रहा है, s इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी s में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो देखना है। तो देखिए यहाँ पहला हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गया। अब देखो s में एक तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करूँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए भैया, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये ध्यान रखना। और ये आ गया दोस्तों तत्व पूछ ले जाए तो ऑप्शन का हो गया एटम नंबर 8 और सल्फर का 16, तो ये हो गया 16 ग्रुप के एलिमेंट है दोस्तों। कौन से ग्रुप के 16 ग्रुप के एलिमेंट, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा ये वाला। आगे चलिए, क्वांटम संख्या क्वांटम सिद्धांत से एक इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षकीय कोणीय संख्या, देखो कक्षकीय कोणीय संख्या निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था √L L+1 h/2π। अब इसको आप चाहे तो इधर लिख लो या इसको लास्ट में लिख लो, तो ऑप्शन अपना सेकंड यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने डिस्कस कर लिया था वीडियो लेक्चर के अंदर। आगे चलते हैं। आगे, एक कोष के 2 इलेक्ट्रॉनों में से निम्न में भिन्नता होती है। देखो किसी एक के कोष की बात करें तो के कोष में कौन सा हो गया 1s2, अगर 1s2 में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, एक की क्लॉकवाइज होगी डायरेक्शन, तो एक की कौन सी होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पूछ रहा है भिन्नता किसमें होगी, तो देखो n की वैल्यू सेम होगी, l की वैल्यू सेम होगी, m की वैल्यू सेम होगी, लेकिन स्पिन की वैल्यू एक की प्लस हाफ होगी दूसरे की माइनस हाफ, यानी अलग कौन सी होगी भिन्नता किसमें दिखेगी, तो वो होगी दोस्तों चक्रण क्वांटम संख्या में। तो दोस्तों ये था अपने पास आज का क्लास का लेक्चर्स। आज आपको आगे जो क्लासेस मिलेगी दोस्तों वो मिलेगी, मैं आपको पहले बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। आगे जो क्लासेस होंगी वो रहेगी अपने ये हुंड का बहुलकता का नियम, दूसरा हुंड का नियम, और फिर इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा पेपर के लिए। दूसरा एक क्लास में एक और लेकर आऊं दोस्तों, जो आपको बुक्स रिकमेंड करनी है, यानी आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है ये भी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा D&F ब्लॉक के बारे में,
पी ब्लॉक के बारे में, यानी इनऑर्गेनिक का ये वाला पोर्शन बच रहा है। इससे अलावा ऑर्गेनिक मैंने कंप्लीट 11th-12th की कंप्लीट ऑर्गेनिक मैंने करवा दी है। लैब असिस्टेंट वालों के लिए तो पूरी हो चुकी है। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, जैसे ये इनऑर्गेनिक का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, अपन फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो मैं फिर यूजी का मैटर भी चालू कर दूंगा अब आपका धीरे धीरे। तो काफी क्वेश्चंस अपन यहाँ से कवर कर चुके हैं, यानी 55 के जो क्वेश्चंस होंगे अपने पास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, वो आपके मान के चलना दोस्तों मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। धीरे धीरे मैं आपके आरपीएससी के लिए एनसीईआरटी बुक्स का भी मैं आपको सॉल्यूशन लेके आऊंगा, एनसीईआरटी बुक्स की भी डिस्कस करना चालू कर दूंगा धीरे धीरे। लेकिन ये सर का सब धीरे धीरे होगा दोस्तों, एक साथ नहीं होगा। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं वैसे वैसे आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कराता चलूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।